नमस्कार दोस्तों, मैं चिम शर्मा, आप सभी का स्वागत है राजस्थान एजुकेशन हब की इस लाइव क्लास में। देखिएगा, वैसे तो हर एक शब्द की, हर एक विषय की अपनी एक शब्दावली होती है। जब तक आपको उस शब्दावली का अर्थ पता नहीं चलता है, तब तक आप किसी भी प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं लगा सकते हैं। उसी प्रकार से यदि मैं बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की बात करती हूँ, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ यदि हमें पता नहीं चलते हैं, तो नतीजा क्या होता है कि परीक्षा में जो आंसर आपको आता है, उस आंसर को आते हुए भी आप गलत करके आते हो। क्यों? क्योंकि शब्द का अर्थ आपको नहीं आता है। तो देखिएगा, हम जब भी तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की, तो उसमें क्या होता है कि शब्द मूल रूप से छुपे हुए होते हैं, और ऐसे शब्द जिनका अर्थ यदि हम नहीं समझ पाते हैं, तो किसी भी प्रश्न के उत्तर को सटीक रूप से देने में हम असफल हो जाते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे कठिन होते हैं जिनके अर्थ को बिना समझे हम किसी भी प्रकार से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। और देखिए, सबसे ज़्यादा हार्ड यही सब्जेक्ट होता है जिसमें आउट ऑफ सिलेबस कंटेन आता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न आते हैं वे आते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, आपके जो है वो अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, कि आप किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं और उसका उत्तर किस तरीके से देते हैं। तो देखिए, आज मैं आपके लिए मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ ऐसी शब्दावलियाँ लेकर आई हूँ जिनके अर्थ को यदि आप समझेंगे तो आपके लिए सभी प्रकार की कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो टीचिंग बेस्ड है उनको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पढ़ेंगे मनोविज्ञान की शब्दावलियाँ। तो देखिएगा, मनोविज्ञान की शब्दावलियों में यदि मैं बात करती हूँ तो सबसे पहला है अभिक्रमित। अभिक्रमित शब्द का अर्थ क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा, अभिक्रमित शब्द का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। तो ध्यान में रखना, जब भी एक बालक या एक व्यक्ति जब आगे की ओर विकास करता है, आगे की ओर बढ़ता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका अभिक्रमित विकास हो रहा है या वो आगे की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद है अनुदेशनात्मक। अनुदेशनात्मक शब्द का अर्थ होता है मार्गदर्शन के साथ आदेश, यानी कि आप यदि किसी को किसी भी कार्य को करने के लिए कहते हैं तो उसके साथ साथ उसको क्या करना पड़ता है, मार्गदर्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आपको किसी भी बालक से कोई कार्य कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे थोड़ी बहुत हिंट देनी पड़ेगी, उसे ही कहते हैं मार्गदर्शन। लेकिन पूरा का पूरा कार्य हिंट देते हुए जब उस बालक के द्वारा संपादित होता है, ऐसी परिस्थिति में मनोविज्ञान के अंतर्गत अनुदेशनात्मक नामक शब्द का प्रयोग होता है। फिर हम बात करेंगे संप्रत्यय का। संप्रत्यय शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा, संप्रत्यय शब्द का अर्थ होता है किसी विषय के पीछे निहित सोच। प्रत्यय का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसके बारे में आप जानते हो, जिसकी छवि आपके मस्तिष्क में बनती है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। और यदि मैं बात करूंगी संप्रत्यय की, तो संप्रत्यय के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी विषय के पीछे जो आपकी सोच होती है, आपके जो विचार होते हैं, वे कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत। ठीक तरह से काम करके गुण दर्शाना। तो क्रिया प्रसूत के अंतर्गत ठीक तरह से किसी भी काम को किया जाता है और उस काम को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना, क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है, और इसमें किसी भी कार्य को पहले करके उसके गुणों को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद है निरूपण। निरूपण का अर्थ होता है व्यवस्थापन। जब भी किसी भी वस्तु को किसी और पर आरोपित किया जाता है, उसे निरूपण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करेंगे कि ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे निरूपण का मतलब होता है कि अगर इस तरीके से, यानी पेन नहीं है तो पेंसिल का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, उस कमी को पूरा कर सकते हो, यानी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु को निरूपित कर सकते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो तुम्हारा मुख चंद्र के समान है। तुम्हारा मुख चंद्र के समान है, यानी कि तुम्हारा मुख कैसा है, चंद्र के समान।
यानी कि तुम्हारे मुख को किस रूप में निरूपित किया है, तो चंद्र के समान निरूपित किया है। यदि मैं बात करूंगी प्रतिमान की, प्रतिमान शब्द का अर्थ होता है नमूना, जिसे हम उदाहरण भी कहते हैं। उसके बाद है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का अर्थ होता है मॉडल। जो मॉडल आप बच्चों को समझाने के लिए प्रयोग में लेते हो, उन्हें प्रतिदर्श के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे अनुदेशन की, अनुदेशन शब्द का अर्थ होता है निर्देश देना। जब आप किसी भी चीज़ का बालक को निर्देश देते हैं, इसका मतलब है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आपने उसे क्या किया है, अनुदेशन दिया है। उसके बाद बात करूँगी उपलब्धि अभिप्रेरक की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बालक है उसके अंतर्गत, यानी बालक को सिखाने में जो सामान्य प्रेरक होते हैं, उन प्रेरकों से संबंधित क्या होता है, उपलब्धि अभिप्रेरक के रूप में जाना जाता है। यानी किसी भी चीज़ या किसी भी बात या सामान्य जो चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों के द्वारा बालक को जब मोटिवेट किया जाता है तो उसे उपलब्धि प्रेरक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करूँगी अनुबंधित अनुक्रिया की। तो देखिए, जहाँ पर उद्दीपन का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, अनुबंधित अनुक्रिया होती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, किसी भी काम को नहीं करते हैं, तो आप बच्चों को चॉकलेट दिखाएंगे और कहेंगे कि आप यदि होमवर्क करेंगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी, उसे कहा जाता है अनुबंधित अनुक्रिया। उसके बाद हम बात करेंगे उपागम की। उपागम का मतलब होता है सिद्धांत। उसके बाद परागम का मतलब होता है पलायन करना, यानी भाग जाना। एक बालक गणित के विषय में रुचि नहीं लेता है, तो बताइए वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो वो परागमन कर रहा है, जिसे हम पलायन भी कह सकते हैं। अभिक्षमता का मतलब होता है विशिष्ट क्षमता। एक बालक में जो विशिष्ट क्षमता होती है, उसे अभिक्षमता के नाम से जाना जाता है। यदि मैं बात करूंगी उद्दीपन की, उद्दीपन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बालक को किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करे, प्रोत्साहित करे, उसे उद्दीपन कहा जाता है। और जब किसी भी कार्य को करने के लिए बालक जो उत्साहित होता है और उसके लिए जो नाना प्रकार के प्रयास करता है, उसे अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना, उद्दीपन में ही अनुक्रिया निहित होती है। यदि मैं बात करूंगी प्रत्यक्षेण की, तो प्रत्यक्षेण का मतलब या क्षण का मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति की जो मानसिक क्रिया होती है, जिससे आप सीखते हैं और सीखने के द्वारा जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे प्रत्यक्षण या क्षण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अभिप्रेरक। ऐसे अभिप्रेरक यानी ऐसी चीज़ें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती है, उन्हें अभिप्रेरक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की। तो ध्यान में रखना, सोच समझकर किसी भी समस्या का जब आप समाधान निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति को संज्ञानात्मक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर है अनुबंधन। अनुबंधन का अर्थ होता है साहचर्य की क्रिया। तो जहाँ पर साहचर्य की क्रिया होती है, उसे अनुबंधन कहते हैं। अब हम बात करेंगे समेकित शिक्षा की। समेकित शिक्षा का मतलब होता है जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो पढ़ाया जाता है, उसे समेकित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बहुत सारे जो है सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम है, वो समेकित शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसके बाद अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि शब्द से क्या होता है कि हमारे शरीर का जो अंग है, आकार है, उसमें जो वृद्धि होती है, उसके लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। गेस्टॉल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र यानी पूर्णाकार, और गेस्टॉल्टवादी जो थे वो तीन थे, वर्दीमर, कोहलर और कोफका। अब बात करेंगे लिबिडो की। तो लिबिडो शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें काम प्रवृत्ति पाई जाती है, उसके लिए लिबिडो शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि एक वातावरण है, वातावरण के अंतर्गत जब एक बालक अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, या यूँ कहूँ कि जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, उसे अनुकूलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एड्रेनलिन भावों की, या यूँ कहूँ कि हमारे जो शरीर में कुछ संवेग होते हैं, उन संवेगों में जो परिवर्तन भाव पाए जाते हैं, वे सभी क्या हैं, जिन्हें इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो भाव हैं, वो सब क्या है,
एड्रीनलिन ग्रंथि के द्वारा होते हैं और इसके द्वारा बालक में क्या पाया जाता है, संवेगों में परिवर्तन पाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूंगी अभिवादी तंत्रिका कोशिका की, जिसके द्वारा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है और बालक जो है अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे आक्रामकता की, आक्रामकता के अंतर्गत यानी एग्रेशंस ऐसी चीज़ें होती है जब बालक को क्या करती हैं, बालक के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शांत होता है, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है उसके व्यवहार में क्या पाया जाता है, आक्रामकता पाई जाती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं स्मृति लोप की, तो देखिएगा स्मृति लोप के अंतर्गत क्या होता है, हमारी बुद्धि का पूर्णतः विनाश हो जाता है, या यूँ कहूँ कि बुद्धि क्षीण हो जाती है, और जिसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है उसे एनीमिशिया के नाम से जाना जाता है, यानी स्मृति का लोप हो जाना। उसके बाद मैं आयामों की बात करूँगी, तो विभिन्न प्रकार के जो आयाम होते हैं वे क्या कहलाते हैं, एम्पलीट्यूड के नाम से कहलाते हैं, और आयामों का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के रास्ते। फिर है गुदीय अवस्था यानी एनल स्टेज, इसमें क्या होता है कि बालक की जो है वो शारीरिक वृद्धि होती है। फिर है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, इसमें बालक की संपूर्ण जो है वो सीखने की क्रिया, उसकी मानसिक क्रिया, उसके सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सभी प्रकार से एक बालक का पूरी तरीके से जो विकास है उसका एनालिसिस किया जाता है, वो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें बालक का विकास, उसकी प्रगति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। फिर है अनोरेक्सिया नसोवा, इसमें भी बालक का क्या होता है, पूर्ण रूप से विकास और उसकी वृद्धि पर फोकस किया जाता है। फिर है चिंता यानी एंजाइटी, एंजाइटी के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया है, तो वो है चिंता, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि मैं बात करूँगी वो है, देखिए उपागम परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व के अंतर्गत क्या है, अप्रोच होती है, अवॉइडेंस होती है, यानी कि उपागम परिहार द्वंद्व के अंतर्गत बालक निश्चय नहीं कर पाता है कि उसे निम्नलिखित कार्य करना है या नहीं करना है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारी मनोविज्ञान की शब्दावलियाँ, जिसके द्वारा आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखिएगा वापस हम मिलते हैं शाम को 5 बजे कुछ नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।